वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है बेटा? ठीक से ना? अच्छा ठीक है। आज हम पीओसी स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। जी। अच्छा, पीओसी के अंदर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होता है। पीओसी मीन बिजनेस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स या प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस कहा जाता है। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? बिजनेस क्या होता है? हम अगर कोई काम करते हैं और उससे हमें पैसे आते हैं, वो उसको बिजनेस कहते हैं। ठीक है, बिजनेस ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम काम करें, एक्टिविटी करें और उस एक्टिविटी से हम क्या करें, अर्न करें, प्रॉफिट कमाएं, उस चीज को हम बिजनेस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मोटिव मकसद ये नहीं है कि हम प्रॉफिट करें, तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। जैसे कि ईदी है, ईदी बिजनेस के लिए काम नहीं करता। ठीक है, काम तो करते हैं लेकिन वो प्रॉफिट के लिए नहीं करते, तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, उसको फाउंडेशन कहेंगे। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करने को हम बिजनेस कहते हैं, यानी कि हमारा मकसद हो कि हमारा प्रॉफिट हो, फिर कितना भी प्रॉफिट, कम हो या ज्यादा हो, वो डिपेंड करता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि दो डिफरेंसेस हम देखते हैं कि एक हमारा प्रोफेशन होता है, दूसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या है, ये शॉर्ट में सवाल आएगा। इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ पर्सन, बेटा एक सेकंड में चार्जिंग पे लगा दी। ठीक है, तो प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड हिज हर सर्विसेज टू सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज अ प्रोफेशन। कोई भी ऐसा बंदा जो अपनी स्किल्स के थ्रू, अब उसकी स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स या स्पेशलाइजेशन के बेसिस के ऊपर या अपनी नॉलेज के बेसिस के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर एक खास पर्टिकुलर फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे कि उसका वो ही प्रोफेशन है। फॉर एग्जाम्पल टीचर, टीचर की एक स्किल है, और स्किल्स के थ्रू सोसाइटी के अंदर वो क्या करता है, अपनी नॉलेज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू या स्किल्स के थ्रू, स्पेशलाइजेशन के थ्रू सोसाइटी को कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह से डॉक्टर है, एक अकाउंटेंट है बैंक के अंदर, ये सारे क्या है, ये एग्जाम्पल है प्रोफेशन के। और भी बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? जी, इसके आ रही है। अच्छा ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? यहां तक ये बात समझ आ गई आपकी प्रोफेशन की? जी, सर आ गई। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू एन अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड टर्म एंड कंडीशन। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये बंदा जो है, एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको? किसी और पर्सन को, किसी और बंदे को, या किसी और इदारे को, इंस्टीट्यूशन को। किसके बेसिस के ऊपर? एक प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है कि एक फिक्स टर्म एंड कंडीशन पे, जो फिक्स की हुई होती है उसके ऊपर, यानी कि फिक्स सैलरी के ऊपर जो काम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो एक बंदा सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी और बंदे को या किसी इदारे को, किस बेसिस पे? किसी भी फिक्स सैलरी के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल बैंक में कोई बंदा काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रोफेशन क्या कहलाएगा? उसका प्रोफेशन बैंकर कहलाएगा या अकाउंटेंट कहलाएगा। ठीक है, और जिस बैंक का वो मुलाजिम है, एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे,
कि वो सर्विसेज दे रहा है, किसको, बैंक को दे रहा है। बैंक जो होगा वो उसका एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, और जो बंदा काम कर रहा है वो एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉयमेंट उसकी होगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा एम्प्लॉयमेंट की? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल, शॉर्ट सवाल है कि आपको कहेगा डिफाइन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आपका एक सवाल हो जाएगा। सेकंड सवाल हमारे पास है क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीट सवाल है कि एक बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन की कौन सी क्वालिटीज होती है, खुसूसियात होती हैं, कुछ पर्सनल क्वालिटीज होती हैं। यानी कि एक बंदे के अंदर कौन सी क्वालिटीज होंगी जिसके अकॉर्डिंग हम उसे कहेंगे ये गुड बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन है। फोरसाइट, फोरसाइट का मतलब ये होता है अ गुड बिजनेसमैन शुड बी केयरफुल अबाउट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड हैज द एबिलिटी टू फोरसीइंग। वो दूर तक फ्यूचर बिजनेस का देखता है कि बिजनेस को एक दिन में बंद नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम तक चलाना है, ठीक है। फोरसाइट ये एक करेक्टरिस्टिक है गुड बिजनेसमैन की। सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या है, हार्ड वर्किंग। वो क्या होता है, वो हार्ड वर्कर होता है, वो काम बहुत ज्यादा करता है। अ गुड बिजनेसमैन मस्ट इंडस्ट्रियल एंड हार्ड वर्किंग, ही शुड बी वेल बैलेंस्ड एंड कूल माइंडेड एंड हैव द एबिलिटी टू डू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। वो बहुत ज्यादा टाइम तक क्या करता है, काम करता है, हार्ड वर्कर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है, जो हार्ड वर्किंग करता है, मेहनत करता है। थर्ड हमारे पास है ऑनेस्ट। ऑनेस्टी भी लाजमी होती है बिजनेस के अंदर, वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं। अ बिजनेसमैन शुड बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन हिज डीलिंग, गुडविल ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन हिज ऑनेस्टी। बिजनेस की जो वैल्यू है, इमेज है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक अच्छे बिजनेसमैन के ऊपर करती है, ठीक है। वो सिंसियर भी होना चाहिए, वो ऑनेस्ट भी होना चाहिए। जब उसके अंदर दो ये क्वालिटीज होंगी तब ही वो ऑनेस्ट कहलाएगा, और उसकी वजह से बिजनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस का नाम बनेगा, गुडविल बनेगा। ये बेटा बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास मैन ऑफ प्रिंसिपल। मैन ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, गुड बिजनेस मैन मस्ट फॉलो बेसिक स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स of morality and ethics business dealings. This strategy help to expand the businesses. यानी कि उसके मैनर्स भी अच्छे होने चाहिए, डीलिंग करने का अच्छा तरीका होना चाहिए, बेसिक स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने चाहिए, झूठ ना बोले, ठीक है। तो ये चीज भी क्या करती है, आपको सक्सेसफुल करती है, बिजनेसमैन को सक्सेसफुल करती है। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो झूठ बोल के डीलिंग करते हैं, झूठ बोल के चीजें दे देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म में उन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है, वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं, सिंसियर नहीं होते हैं अपने उसमें, बिजनेस के अंदर। तो वो सक्सेसफुल बिजनेसेस नहीं होती हैं, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं होते हैं, वो एक्सपेंशन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर मेन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है कि आप झूठ ना बोलें, आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि आप ऑनेस्ट नजर आ जाए, जिसकी वजह से आपका बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस, the personal qualities put businessman in a position where he can work with great determination even in unfavorable circumstance। यानी कि कोई भी, फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, तो कोविड के अंदर भी वो क्या करेगा, उसको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा मेरा बिजनेस जो है वो सही से चलेगा या मैं चलाऊंगा, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होगा। अगर कोई भी बंदा डीमोटिवेट होता है तो उसका काम क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता है। तो किसी भी बंदे में अगर विलिंग पावर है, वो काम करने को चाहता है, ठीक है, तो वो कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस जिस बंदे के अंदर होता है वो अच्छे से बिजनेस को रन कर सकता है किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है, ठीक है। पेशेंस का मतलब क्या होता है, पेशेंस का मतलब सब्र होना चाहिए। इज एन एसेट्स फॉर अ बिजनेसमैन, के लिए एसेट से असासा है। ही हैज टू मीट विद मैनी पीपल, वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, फॉर द बिजनेस मैटर, बिजनेस कामों के लिए। इफ द बिजनेस मैन लॉसेज हिज टेम्पर देन मे फेस प्रॉब्लम एंड सफर लॉस। अगर वो पेशेंट नहीं रहेंगे, सब्र में नहीं रहेंगे, तो वो अपने बिजनेस में बहुत सारे सफर और लॉस कर सकते हैं। तो इसलिए उनको सब्र में रहना चाहिए। तो ये सारी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, गुड बिजनेसमैन की।
दोबारा से हम रिपीट करते हैं, फोर साइट होना चाहिए पर्सनल क्वालिटी गुड बिजनेसमैन का, यही जो है वो क्या है, एक क्वालिटीज है। हार्ड वर्कर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सही है, और मैन ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और पेशेंस होना चाहिए। तो ये दो तीन चार पाँच छः, छः में से आपको पांच तो लाजमी याद करनी है, एक सवाल आएगा तो। बेटा यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें काइंडली। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। क्या सवाल हमने रिपीट किया है, क्या सवाल आ सकता है? गुड बिजनेसमैन के बारे में पूछा जा सकता है। हाँ, क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन, ठीक है। तो कौन कौन से हम लिखेंगे? फोरसाइट, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ मैन, ठीक है, और कॉन्फिडेंस और पेशेंस। कॉन्फिडेंस और पेशेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो एक पर्सनल क्वालिटीज हो गई। अब प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या होती है? प्रोफेशन क्या होता है, हमने ऊपर डिस्कस किया कि एक स्किल्स। अब उसके अंदर स्किल्स कौन सी होंगी, स्पेशलाइजेशन कौन सी होंगी जिसके थ्रू वो सक्सेसफुल बन जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि प्रोफेशनल क्वालिटीज कौन सी होती है? एबिलिटी टू प्लेन, वो प्लेन भी कर सके, ऑर्गेनाइज चीजों को सही से हैंडल भी कर सके। बिजनेसमैन शुड कंसीडर ऑल डिफरेंट अवेलेबल अल्टरनेटिव्स बिफोर मेकिंग डिसीजन। गुड प्लेनर कैन मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर हिज बिजनेसेस। उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो डिसीजन सही से कर सके, फैसले सही से कर सके, कोई चीज प्लेन सही से अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होती है? अब दो तरह का सवाल आएगा, या तो कहेगा आपको पर्सनल क्वालिटीज को डिफाइन करें जो ऊपर हमने डिस्कस कर ली है, और एक प्रोफेशनल क्वालिटीज होती हैं जो प्रोफेशनल क्वालिटीज अलग से आएंगी, पर्सनल क्वालिटीज अलग से आएंगी, यानी कि एक आपको कोई सी भी डिफाइन करनी होगी जो भी आपको बोलेगा। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल हम देखते हैं कि अगर उसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या देखी जाती हैं कि कैपिटल, कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जो है वो मेन चीज होती है। अब गुड बिजनेसमैन जिसके पास स्किल्स होती है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से ला सकता है, अवेलेबल रिसोर्सेज उसके पास सोर्सेज कौन से हैं अपनी बिजनेस के नीड के हिसाब से, ठीक है। तो ये डिसीजन जो होगा कि कैपिटल कहाँ से लाना है, ये एक प्रोफेशनल क्वालिटीज है, हर बंदा नहीं कर सकता है, कोई कोई करेगा। जो अच्छा बिजनेसमैन होगा, जिसके पास स्किल्स होंगी, स्पेशलाइजेशन होगी, वही कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक स्किल है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल क्वालिटीज। अच्छा, सेकंड हमारे पास एक्सपीरियंस है। उस बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए इन मैनेजिंग बिजनेसेस, बिजनेसेस के अफेयर्स को, मामलात को सही से डील कर सके, ठीक है। और कि किस तरह से अर्न करना है प्रॉफिट। अगर उसे एक्सपीरियंस होगा तो वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, अगर इनएक्सपीरियंस्ड होगा तो वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। तो ये प्रोफेशनल क्वालिटीज है, किस तरह से अर्न कर रहे हैं जो है वो प्रॉफिट को। टेक्निकल स्किल्स आ रहा है, टेक्निकल स्किल्स टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद एडुकेट टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर हिज businesses. He should have concern specialized knowledge so that could run his businesses profitability. कंप्यूटर का नॉलेज है, डेटा की नॉलेज है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उसके बारे में उन्हें नॉलेज हो, तो इसका मतलब है वो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट के साथ बिजनेस को सक्सेस कर सकता है। अगर इसको नॉलेज ही नहीं होगी टेक्नोलॉजी की, तो इसका मतलब वो नहीं कर सकता प्रॉफिटेबल बिजनेस को। डिजायर ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि उसको डिजायर, ख्वाहिश है कि हमारा बिजनेस क्या करे, प्रोग्रेस करे, तो उसके लिए कोई ना कोई वो काम करेगा, नया नए आइडियाज ले आएगा। अ गुड बिजनेसमैन ऑलवेज डिजायर टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट, उसको एक ख्वाहिश होगी कि हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करें और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, इस बिजनेस एक्टिविटीज। दिस डिजायर ऑफ प्रोग्रेस पुट द बिजनेसेस ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो डिजायर है ये बिजनेस के प्रॉफिट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको दिल ही नहीं लग रहा उसका, तो क्या वो डिजायर ही नहीं है, ख्वाहिश ही नहीं है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता, वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता, ठीक है।
एबिलिटी ऑफ इनोवेशन, एबिलिटी ऑफ इनोवेशन क्या होती है? कोई नई चीज ले आना बिजनेस के अंदर, ठीक है, क्रिएटिविटी हो। अ गुड बिजनेसमैन शुड हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेंड। कोई नया ट्रेंड मार्केट में आ गया या नया ट्रेंड खुद ले आए इनोवेशन के थ्रू। दैट गुड शुड अट्रैक्ट द कस्टमर, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, ऐसी चीजें वो ला रहा है जिससे कस्टमर क्या हो, अट्रैक्ट हो जाए। बिजनेस नॉलेज, उसको बिजनेस जो भी कर रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। अ गुड बिजनेसमैन मस्ट हैव प्रॉपर ट्रेनिंग रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। चीजें, सामान कैसे बेचना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, अगर उसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग है तो इसका मतलब है वो सही से प्रॉपर काम कर सकता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, सक्सेसफुल बिजनेस नहीं हो सकता। बेटा यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें आप। नहीं सर। ठीक है, मैंने आपको 3 सवाल करवा दिए। कौन कौन से सवाल कर दिए, रिपीट कर दें। एक हमने कहा कि प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में फर्क, सही है। सेकंड हमने सवाल किया कि भाई क्या होता है पर्सनल क्वालिटीज क्वालिटी ऑफ ऑफ गुड गुड बिजनेस। बिजनेसमैन। थर्ड सवाल हमने क्या कहा कि प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन, दोनों डिफरेंट हैं, मिक्स नहीं करिएगा। आपसे अगर प्रोफेशनल पूछे तो प्रोफेशनल को एक्सप्लेन करें, अगर पर्सनल पूछे तो पर्सनल को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मिक्स नहीं करना है कि प्रोफेशनल के पर्सनल में डाल दें, पर्सनल के प्रोफेशनल में डाल दें। अगर आप मिक्स भी कर रही हैं तो फिर आंसर थोड़ा सा सही से करके लिखना है, खुद से बना के लिखना है, ताकि इजी सही हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल जो है, एसेंशियल एलिमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस। अब कह रहे हैं कि न्यू बिजनेस बनाने के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स, कौन से फैक्टर्स जो कि हम माइंड में रखेंगे अगर न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर रही हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस का नेचर देखते हैं पहला। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, इट्स अ नेचर ऑलवेज डिसाइडेड अ बिजनेस में बी इंगेज इन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड रेंडरिंग सर्विस। हम सर्विस का बिजनेस यूज स्टार्ट करेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन का करेंगे, हम टीसीएस का करेंगे, ये सर्विस टाइप है, ठीक है। या हम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है हम बनाएंगे चीजें, चीजें बना के बेचेंगे, सेल करेंगे। या हम ट्रेडिंग करेंगे, बनी बनाई चीजें ले आएंगे और वो सेल करेंगे। तो पहला डिसाइड करेंगे हम कि बिजनेस का नेचर क्या होगा, ठीक है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, न्यू इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो कौन सी चीजें हमें देखनी होंगी, तो नेचर ऑफ बिजनेस पहला देखना होगा। सेकेंडली हमें गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस देखनी होगी कि गवर्नमेंट की पाबंदियां तो नहीं है उन चीजों पर, वही हम कर रहे हैं। जैसे सिगरेट हो गया, सिगरेट पे पाबंदियां हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो इजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जिस बिजनेस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं तो वो बिजनेस इजिली हम कर सकते हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है तो वो बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट मस्ट बी टेकन कंसिडरेशन बिफोर एस्टेब्लिशिंग ऑफ अ बिजनेस दैट गवर्नमेंट इम्पोजेस नो रिस्ट्रिक्शंस टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर बिजनेस। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो वही बिजनेसेस हम करेंगे तो उसमें कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज मेन पॉइंट है कि हमें ये चीज देखनी है गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है। साइज ऑफ बिजनेस हम थर्ड देखेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द वॉल्यूम ऑफ स्केल और साइज ऑफ द बिजनेसेस, बिजनेसेस में भी ऑफ स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल। हम किस लेवल पे बिजनेस को लेके जा सकते हैं या लेके जा रहे हैं, हम कितने स्केल पे काम करेंगे, बड़ी लेवल पे करेंगे, छोटी लेवल पे, या उससे भी छोटी लेवल पे करेंगे। तो ये चीज भी हमें माइंड में रखनी होगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हम सोल प्रोप्राइटर का मतलब है एक अकेला बिजनेस करेंगे या पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप में 2 या 3 मिलके बिजनेस करेंगे। तो ये चीज भी हमें सोचनी पड़ेगी कि कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ फैक्टर हम देखते हैं कि भाई सिलेक्शन ऑफ प्लेस, प्लेस का होना लाजमी होता है। प्लेस, सक्सेस और फेलियर ऑफ द बिजनेस इज मोस्टली बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑन द साइट ऑफ द सिलेक्टेड फॉर इट। हम सिलेक्ट करते हैं प्लेस, प्लेस बहुत जरूरी है कि किस प्लेस पे, किस जगह पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जहां पर हमें रॉ मटेरियल, चीजों का रॉ मटेरियल, जो चीज हम बनाएंगे उसके लिए रॉ मटेरियल भी हमें इजी मिल जाए, आउटलेट भी हमारा जो है वो अच्छी जगह पे हो, ठीक है, और लेबर भी हमें मिल जाए। तो ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, ऐसी प्लेस, हम ऐसी जगह चूज करते हैं जिसमें हमें मटेरियल और लेबर हमें इजीली मिल जाए, ठीक है। तो वही हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं प्लेस। गवर्नमेंट के इंसेंटिव देखते हैं कि गवर्नमेंट हमें फायदे दे रही है या नहीं।
फायदा मिल रहा है गवर्नमेंट से या नहीं मिल रहा है। सम एरियाज आर डिक्लेयर टैक्स फ्री जोन, कुछ एरियाज ऐसी होती हैं जहां पे टैक्स आपका जीरो होता है, नहीं लगता, या इंटरेस्ट फ्री आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करता है, इज प्रोवाइडेड फॉर पर्टिकुलर बिजनेसेस। ठीक है, खास बिजनेसेस के लिए आपको जो है वो लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, आपसे टैक्सेस भी कम या नहीं लिए जाते हैं। तो ये इंसेंटिव भी हमें देखना पड़ेगा जब हम बिजनेसेस स्टार्ट करेंगे। बेटा यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई मसला हो तो पूछ लेगा इंडी, अगला सवाल हम स्टार्ट करेंगे। नहीं सर क्लियर है। ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि कौन से एलिमेंट्स हम देखेंगे जब हम बिजनेसेस को स्टार्ट करेंगे, न्यू बिजनेसेस को। नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेसेस के गुड। अंदर हम क्या देखेंगे गुड। कि हम किस टाइप का बिजनेसेस ओपन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग या सर्विसेज बिजनेसेस कर रहे हैं, सही है। सर्विस। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन देखेंगे, गवर्नमेंट की पाबंदी तो नहीं है बिजनेस के ऊपर, वही बिजनेस हम स्टार्ट करें जिस पे पाबंदी हो तो वो तो नहीं चल पाएगी। थर्ड क्या देखेंगे हम, साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस, किस स्केल पे हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी लेवल पे, बड़ी लेवल पे। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम अकेले स्टार्ट कर रहे हैं या किसी के साथ मिल के कर रहे हैं। और फोर्थ क्या होगा, प्लेस की सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन प्लेस की। सिलेक्शन ऑफ प्लेस। जी। फिर यस। हम आपके प्लेस की वो देखेंगे, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपकी आवाज नहीं आ रही, आउटलेट दोबारा बोलें। मार्केट। फिर अब आ रही है। जी जी, अब आ रही है, अब बताएं। हम वहाँ पे प्लेस में देखेंगे एबिलिटी टू रॉ मटेरियल और सही। आउटलेट मार्केट टू ठीक है। गुड हाँ, प्रोड्यूस और लेबर्स। लेबर वगैरह मिल रहा है, रॉ मटेरियल वगैरह मिल रहा है हमें। ठीक है, आउटलेट हमारा इस जगह पे जहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वो प्लेस हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के इंसेंटिव देखेंगे, फायदे देखेंगे, गवर्नमेंट कहाँ पर हमें फायदे दे रही है, रोड्स वगैरह चीजें, टैक्स कम ले रही है या ले रही है, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, डिपेंड करता है ये बिजनेस के ऊपर। ठीक है, तो ये चार पांच चीजें हम देखेंगे और ये सवाल आएगा तो इसमें ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास, फॉर रनिंग बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए या डूइंग बिजनेस या स्टार्टिंग बिजनेस के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट होना लाजमी है। इट मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर द स्टार्ट, स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम डिसाइड करते हैं मैनेजमेंट, दैट हाउ द अफेयर्स आर वर्किंग ऑफ businesses shall be managed. Moreover, it's also decided either owner will take part in the management or not. तो हम मैनेजमेंट में देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट जो काम संभाल रहा है उसके अंदर ओनर भी बैठेगा, मालिक भी बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो मैनेजमेंट हमारा पहला पॉइंट होता है कि मैनेजमेंट किस टाइप की होगी, सही है। सेकंड हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है या नहीं। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी डिपेंड अपॉन इट। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, नो बिजनेसेस कैन बी स्टार्टेड रन विदाउट कैपिटल। कैपिटल के बगैर क्या हम बिजनेस को रन कर सकते हैं, बिजनेस को हम रन नहीं कर सकते हैं। तो बिजनेस को रन करने के लिए क्या जरूरी होता है, चलाने वाला मैनेजमेंट बंदा जरूरी होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है। इन्वेस्टमेंट जरूरी किस लिए होती है, क्योंकि हमें लैंड लेना है, बिल्डिंग लेना है, मशीनरी लेनी है, रॉ मटेरियल लेना है, पेमेंट करनी है, ये जरूरी है। अगर ये चीज हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमारा बिजनेस जो है वो नहीं चल सकता। ठीक है। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, मशीनरीज भी जरूरी होती है। प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक अ मशीन अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के नेचर के हिसाब से हमें मशीन को भी, अवेलेबिलिटी मशीन की भी होनी चाहिए जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या डूइंग बिजनेस, स्टार्टिंग बिजनेस या रनिंग बिजनेस। ये तीन तरह से सवाल आ सकता है। ठीक है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फॉर रनिंग द बिजनेस, डूइंग द बिजनेस या स्टार्टिंग द बिजनेस, तीन तरह से सवाल आ सकते हैं। आंसर सेम एक ही होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल अवेलेबल, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंड चीप रॉ मटेरियल इज एसेंशियल प्रोड्यूस द गुड्स बेटर क्वालिटी और लोअर कॉस्ट। हम क्या देखेंगे, हम स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, रॉ मटेरियल है हमारे पास या नहीं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बेटर क्वालिटी और लोअर कॉस्ट, कॉस्ट भी कम लग जाए और क्वालिटी भी क्या हो, अच्छी बन जाए। इसलिए हम अपना अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी देखेंगे।
पावर रिसोर्सेज लाइट है हमारे पास, वाटर है, ऑयल है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, इजिली अवेलेबल है या नहीं है, ये भी पॉइंट मेन है जब भी हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हमारे पास, फास्ट एंड चीप मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्ले वाइटल रोल मेकिंग द रॉ मटेरियल अवेलेबल एंड सेंडिंग द फिनिश गुड टू द मार्केट। हमारे पास रास्ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, यानी कि जो चीज हम बनाएंगे क्या मार्केट में हम इजीली दे सकते हैं या नहीं, पहुंचा सकते हैं या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई चीज बना रहे हैं तो हम यहाँ से रॉ मटेरियल ले आएंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रास्ते हैं अवेलेबल, रोड्स अवेलेबल हैं या नहीं है। और यहाँ पे जब बनाएंगे, हम बनाने के बाद हम मार्केट में जब प्रोवाइड करेंगे, मार्केट में पहुंचा देंगे, तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। क्या वहाँ पे हमारे पास मीन्स हैं या नहीं है, हमारे पास रास्ते हैं या नहीं है। तो ये दोनों चीजें देखना लाजमी होती हैं किसी भी बिजनेस को चल रन करने के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ और कोई सवाल है आपका तो आप पूछ लें, बता दें। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, क्लास को एंड कर देते हैं हम। सही है, बाकी मैं नोट्स आपको सेंड कर देता ठीक है। हूँ।